sorry, I was not well, so I have to continue my video. तो ही टोल्ड मी दैट जो मेरी जेठानी है कोमल, उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं और मुझे चलना है, मैं चल सकती हूँ। तो मैंने उनको बताया, ये सारा व्हाट्सएप पे है, मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे इस रिगार्डिंग। फ़ोन पे क्योंकि वहाँ नेटवर्क्स नहीं आते थे तो फ़ोन वोन नहीं लगते थे, और अगर फ़ोन पे आई डोंट रिमेंबर हुई होगी बात तो उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, बिकॉज ही यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कॉल्स एंड ऑल। तो मैंने डिनाई किया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा क्या हुआ नहीं हुआ, ये है वो है। बोला कि अगर तुम यहाँ पे नहीं गई तो लोग सोचेंगे कि मरने पे भी नहीं आई, जो कि मेरे जेठानी के फादर थे। मतलब उन लोगों ने, आप खुद ही सोचिए उस इंसान की मेंटालिटी, जिस फैमिली मेम्बर ने, या जो भी, तब तक कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, किसी फैमिली ने, किसी ने भी आज तक पूछा भी नहीं कि हमारे घर की बहू कहाँ है, जबकि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। और एकदम से बोला कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो हमारा रिश्ता आज से ख़त्म है। तो मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस हालत में नहीं हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट कुछ नहीं किया। फिर फाइनली मेरी हेल्थ और ख़राब होने लग गई थी। मेरे ट्रीटमेंट या कुछ में मेरे हस्बैंड का कोई रोल नहीं रहा। अगस्त में इट वाज बिट सीरियस एंड आई वाज टोल्ड टू गेट इमीडिएट हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैंने अपने हस्बैंड को कांटेक्ट किया, उनके बड़े भाई को कांटेक्ट किया विनोद शर्मा, उनके जीजा को कांटेक्ट किया। उनके जीजा ने मेरे को पहले भी कांटेक्ट किया था कि क्या नहीं मुझे बिचौलिया बनाया गया, दैट वाज ऑल यूजलेस। उसका आज तक कभी कोई कंक्लूजन निकलना नहीं। उनका नाम है विपिन पराशर। तो ठीक है, टाइम पास वाली बातें चल रही थी बट कभी कोई सीरियसनेस नहीं। तो मैंने उन तीनों को फ़ोन किया बट तीनों में से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सारे मैसेजेस भी एक्सचेंज्ड हैं व्हाट्सएप पे ही, और किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। फाइनली मैंने उनको ये बताया कि कल को कुछ भी होता है तो प्लीज़ डोंट ब्लेम कि मेरी फैमिली वहाँ थी, मैंने बताया नहीं किसी को ये वो। तो माई हस्बैंड डिडंट टर्न अप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड ऑल, नथिंग। बस फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। ये बात है अगस्त 2021 की। और आई वुड लाइक टू मेंशन, जब मेरी नवंबर में हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रॉम दैट फ्लैट, जब वो आके उन्होंने एक बार मेरे साथ बदतमीज़ी भी करी थी मेरे फ्लैट में आके, बहुत बकवास सब और ये वो। तो काफ़ी मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था वहाँ पे रहना, क्योंकि रोज़ आके वो कलेश करते थे, चिल्ला चिल्ली, पड़ोसियों को गाली गलौज करना, ये करना। और मेरे हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं अकेली नहीं रह पा रही थी। तो फिर मैंने नोएडा में एक शेयर्ड अकोमोडेशन में विद सम गर्ल्स आई शिफ्टेड, जो मैंने उनको बता दिया था फरवरी में कि मैं यहाँ रह रही हूँ, सब कुछ है। तो फिर मैं अक्टूबर में इस फ्लैट में वापस आई। मैं बीच में आती भी रहती थी बिकॉज आई हैड गेट दिल्ली वाला भी, इसमें भी मेरे पास एक रूममेट आ गई थी, तो फाइनेंशियली भी मुझे उसका सपोर्ट मिल गया था। शी यूज़ टू शेयर माई रेंट एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। शी यूज़ टू वर्क इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो मेरे घर के सामने है। तो मेरा फ्लैट में मुझे एक हेल्प मिल गई थी उस टाइम। शी इज़ स्टिल स्टेइंग विद मी। एंड फिर मैं वापस आई। इस दौरान कुछ बहाने या जैसे भी, हर इंसान कोशिश तो करता ही है, मैंने भी ट्राई किया। मैं गई अपने फ्लैट में, बात करके गई। मेरी मशीन एक्चुअली रखी हुई थी, मैंने ही रखवाई थी वहाँ पे जब मैं नोएडा शिफ्ट हो गई थी, कि ठीक है यूज़ कर लेंगे या जो भी है। तो बट ठीक है, वो यूज़ करते थे, सब कुछ है, बट कोई कन्वर्सेशन कभी कुछ किया नहीं है जो भी। एंड मैं वापस आई तो कपड़े धोने या कुछ भी, जैसे भी मुझे कपड़े धोने होते थे, तो मैं उसके बहाने 2-3 बार घर में भी गई, बट कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। वो घर में होते थे, नो डिस्कशन, नथिंग, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, मैं अपना कपड़े वपड़े धो के आ जाती थी, या कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे भी कुछ उम्मीद नहीं थी कि क्या है नहीं, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात है अक्टूबर नवंबर की, पास्ट 2 मंथ की, 2021। इनफैक्ट एक दिन ऐसा भी आया कि हरिशंकर तिवारी, जो शिव शंकर तिवारी जी के बड़े भाई हैं, उनके दोस्त हैं,
अभी रिसेंटली कुछ 15 दिन पहले वो वहाँ पे थे, कुछ 27 नवंबर। उस दौरान मैं उनके फ्लैट पे गई थी, मुझे कुछ सामान चाहिए था जो मेरा वहाँ रह गया था पहले। तो वहाँ पे थी, वो खाना वाना खा रहे थे, मैंने चाय वाय बनाई थी वहाँ पे। तो उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं करी। इनफैक्ट उस आदमी ने, समझ नहीं आता मैं किसको क्या दूँ, गाली दूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, इंसानियत नाम की चीज़ बची भी है कि नहीं बची। मुझसे कहते हैं आप कमज़ोर हो गए, कोई परेशानी है क्या? तो बस इसके आगे मैं क्या कहती। मैं वहाँ से वापस आ गई अपने फ्लैट में, और बस यही सब। और अब फाइनली